और केमिस्ट्री में कुछ फिजिकल के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही कॉन्सेप्चुअल थे, बाकी फिजिक्स लेंदी तो थी बट फार्मूला बेस्ड थी। बायो बहुत सिंपल थी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना तो कंपनसेट हो सकता है। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत टफ था, मतलब पहले जो आया था उससे बहुत टफ था। मतलब फिजिक्स में क्या चाहता हूँ 25 के लेवल का था, ऐसा 25 का आया था। इट वॉज टफ था, पिछले के मुकाबले टफ था। नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन आज ख़त्म हो गया है और इस समय वाराणसी के हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज पर हमारी मौजूदगी है, जो वाराणसी के मदागिन इलाके में स्थित है। देख सकते हैं कि जैसे ही 5:15 बजता है शाम का, वैसे ही तमाम जो परीक्षार्थी हैं वे परीक्षा देकर निकले हैं। हम कुछ परीक्षार्थियों से बात भी करते हैं जो अपने पेरेंट्स के यहाँ इंतज़ार में हैं, अपने साधन के इंतज़ार में हैं। हालांकि जो यहाँ छात्राएं हैं वे यही स्थानीय ही हैं। हम कुछ परीक्षार्थियों से बात करते हैं। जी, कैसा हुआ एग्ज़ाम? अच्छा था। कोई क्वेश्चन ऐसा जो परेशान किया या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो फिजिक्स थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा लेंदी था, बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग था, और केमिस्ट्री वाज मॉडरेट टू टफ और बायो वाज इजी। अभी पीछे जो पेपर हुआ है 3 मई को, उसके कंपैरिजन में कैसा रहा? इट वाज टफ था, पिछले के मुकाबले टफ था। तो जो अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ है, जो कैंसिल हुआ है पेपर लीक होने की वजह से, उसके मुकाबले ये आज जो हुई परीक्षा वो टफ बताई जा रही है 21 मई की। और भी हमारे साथ परीक्षार्थी है। कहाँ से हो आप? यही बनारस से ही है। कैसा एग्ज़ाम हुआ है? एग्ज़ाम अच्छा गया है। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन, कोई सब्जेक्ट जो बहुत टफ हुआ हो या परेशान करने वाला हो? नहीं, कोई ऐसा था नहीं। अच्छा, अगर बीते जो एग्ज़ाम हुए हैं जो कैंसिल हुए तो उसके कंपेयर में? वो थोड़ा लेंदी पेपर था, ये मतलब सही, मतलब सीधे से क्वेश्चन आया था, मतलब उसके कंपेयर में इजी था ये। हाँ। और भी हमारे साथ यहाँ परीक्षार्थी। कैसा हुआ एग्ज़ाम? सही था। कोई सब्जेक्ट या कोई ऐसा? बहुत लेंदी था, सारे क्वेश्चन लेंदी थे, मतलब 3 मई के कंपैरिजन में बहुत काफ़ी डिफिकल्ट था उससे। तो बायो सही था, बायो अच्छा था। ओवरऑल जो एक क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट थे, सिंपल थे कि टफ थे? मतलब बायो तो इजी था, इजी टू मॉडरेट था। केमिस्ट्री भी थोड़ा डिफिकल्ट भी था, मॉडरेट में था, इजी था। और फिजिक्स तो लेंदी क्वेश्चंस थे। अभी जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल हुआ, उसके कंपेयर में? उसके कंपेयर में डिफिकल्ट था। हमारे साथ और भी यहाँ तमाम परीक्षार्थी हैं। अभी चूँकि बहुत ये सुबह से ही छात्र आए हुए थे, 11 बजे से एंट्री थी, उसके बाद से लेकर अभी शाम 5:15 बज रहे हैं, तो भागम भाग है। लोग अपने गंतव्य को, अपने पड़ाव की ओर जाना चाहते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, परीक्षा दे के निकले हैं, इनसे कोशिश करेंगे। कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? ठीक था। अगर पिछले के कंपेयर में बात करें, हार्ड है। फिजिक्स केमिस्ट्री टफ था। तो देख सकते हैं तमाम जो परीक्षार्थी हैं वे भी अपने अभिभावकों के साथ जाना चाह रहे हैं। कैसा एग्ज़ाम हुआ आपका? अच्छा हुआ। किस लेवल की बात करें तो सिंपल, मॉडरेट या मॉडरेट था। अगर 3 मई को जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसके मुकाबले? उससे थोड़ा अप था पर मॉडरेट था। उससे कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद? बायो इजी था और फिजिक्स मॉडरेट लेवल का था, केमिस्ट्री भी मॉडरेट लेवल का। अभिभावक भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है इस बार सक्सेसफुली ये एग्ज़ाम लग रहा है निपट जाएगा? देखिए, बच्चों ने तो अपना मेहनत किया है, बाकी तो भगवान पे है, क्या होता है वो देखते हैं। तो उम्मीद लोग अच्छे की कर रहे हैं और इसी अच्छे की उम्मीद के साथ और भी छात्रों से बात करेंगे। कैसा एग्ज़ाम हुआ? एग्ज़ाम सही था। थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि अगर सिंपल, टफ या मॉडरेट किस लेवल पे इसको आंकेंगे? पेपर बायो का जो पहले आया था उससे बहुत ईजी थी, मतलब बायो देख के ऐसा लग रहा था कि पेपर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत टफ था, मतलब पहले जो आया था उससे बहुत टफ था। मतलब फिजिक्स में क्या चाहता हूँ 25 के लेवल का था, ऐसा 25 का आया था। ओवरऑल क्या लग रहा है, कट ऑफ हाई जाएगा कि लो रहेगा? बहुत कम जाएगा। 570-80 के आसपास में लग रहा है मेरे को। क्या लग रहा है? अब लग रहा है कि फाइनली सक्सेसफुली ये कंडक्ट हो जा रहा है। हाँ, जैसा कि आवश्यक लग रहा हो जाएगा। ये लग रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम। और भी हमारे साथ यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं वे भी हैं, उनके अभिभावक भी मौजूद हैं, उनसे कोशिश करेंगे। आपसे बात बताओ, आप बताओ कैसा एग्ज़ाम हुआ? अच्छा गया। अच्छा, अगर पिछले जो 3 मई को एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं लीक की वजह से, उससे बेटर रहा कि उससे? बायो तो बहुत सिंपल आई थी उससे। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक थे। उसके कंपेयर में अगर जो एग्ज़ाम बीता है, जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ, उससे सिंपल था। उससे सिंपल लगा आपको? कुछ लोग कह रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था। बायो बहुत सिंपल थी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना तो कंपनसेट हो सकता है। क्या लग रहा है कि ये इस बार सक्सेसफुली हो जाना है?
ये कंडक्ट पूरी तरह से एग्ज़ाम की अभी भी मन में डर बना हुआ है? एनटीए के ऊपर है वो सब, तो वही कर सकते हैं अब जो करना है उन्हें। किसको? एनटीए को वही कराएंगे ना सक्सेसफुली। अब हम तो बता नहीं सकते जिस हिसाब फेयर परीक्षा हुई है तो मेहनत जिन छात्रों ने किया है वो सफल होंगे। अगर फिर कहीं से लीक हुआ होगा तो भाई फिर मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। क्योंकि ये एक जाल सा बिछ गया है और इसमें मुझे लगता है सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं। सरकार भी फेल्योर हो जा रही है इस जाल में। फेल्योर ये एक दिन का नहीं है। ये जैसे दूब होती है घास, जाला मार लेती है अंदर, उसी तरह से ये है। जब तक इस पर केमिकल नहीं मारा जाएगा तब तक ये सही नहीं होगा। हो सकता है इस बार फेयर हुआ हो, अच्छी बात है। मेहनत करने वाले बच्चों को सफलता मिले, ईश्वर से ही कामना है। एक अभिभावक होने के नाते कितनी मुश्किल होती है, सुबह से लेकर शाम हो गया। मान लीजिए बच्चों को एग्ज़ाम देना है, इनका टाइम तो बीत जाता है, लेकिन इन पे मानसिक प्रेशर होता है। हम लोग भी बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, तो ये एक दिक्कतें तो हैं, हर अभिभावक को सामना करना पड़ता है। क्योंकि बच्चे हैं, बेहतर भविष्य के लिए सभी प्रयास करते हैं अभिभावक, बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते हैं और लगातार संघर्ष करते हैं। हमारे साथ और भी कुछ परीक्षार्थी। कैसा हुआ एग्ज़ाम? ये बताओ। बेकार। क्यों? पिछली बार के कंपेयर में हार्ड था। तो अगर बात करें जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नीट 2026 का री एग्जामिनेशन, उसके मुकाबले ये पेपर थोड़ा सा टफ आया था। जो छात्र छात्राओं ने बताया, बायोलॉजी पहले के मुकाबले काफ़ी सिंपल था, तो वहीं फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं परीक्षा? तो मुगल साइंस क्षेत्र से आ रहे हैं। तो ये बताइए कि एक अभिभावक के नाते कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है सर, बच्चों को पढ़ाना है, जगह जगह लेकर जाना है। बताइए आप लोग, कैसा एग्ज़ाम हुआ? अच्छा था, बायो अच्छा था, फिजिक्स मॉडरेट था मतलब मेरे हिसाब से। अच्छा, पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है जो कैंसिल हुआ है उसके कंपेयर में कैसा रहा? सेम ही था ज़्यादा, बस थोड़ा सा अब था, ज़्यादा हम और भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ अभिभावक भी मौजूद हैं, छात्र भी। कैसा हुआ एग्ज़ाम? पेपर तो अच्छा हुआ सर। फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों, बायो सिंपल थी और केमिस्ट्री में कुछ फिजिकल के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही कॉन्सेप्चुअल थे। बाकी फिजिक्स लेंथी तो थी बट फार्मूला बेस्ड थी। अभी जो पीछे एग्ज़ाम हुआ है जो कैंसिल हो गया पेपर लीक की वजह से, उसके कंपेयर में कैसा रहा? इजी था, टफ था कि मॉडरेट? उसके कंपैरिजन में पेपर थोड़ा मॉडरेट था। लास्ट के कंपैरिजन में थोड़ा मॉडरेट था। फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन, बायो नहीं। बायो तो कहिए तो लास्ट से सिंपल ही थी, क्योंकि लास्ट में स्टेटमेंट ज़्यादा थे, इधर स्टेटमेंट कम थे इस बार। क्या लग रहा है कट ऑफ बहुत हाई नहीं जा पाएगा? तो वो हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से तो बहुत हाई मुझे नहीं लगता, बट बायो अगर ओवरऑल देखें तो मॉडरेट कट ऑफ होगी, 26 जैसी नहीं होगी फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या लग रहा है इस बार उम्मीद है कि दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, सक्सेसफुली सब कुछ हो जाएगा? अब ये तो एनटीए बता सकती है सर, बट क्वेश्चन जैसे पेपर कंडक्ट कराया गया यहाँ तो सब सही था। तो ये तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा दे के निकल चुके हैं। इनका साफ कहना है कि पिछले के मुकाबले पेपर थोड़ा सा अप लेवल का था, मॉडरेट था। जहां बायोलॉजी इनको सिंपल लगी, वहां केमिस्ट्री और फिजिक्स ने थोड़ा सा इनको परेशान जरूर किया। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।